हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? फाइन, ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताया था, पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस व्हेन टू लाइंस आर, थोड़ा सा रिकॉल हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से जस्ट हम सम प्रॉब्लम्स सॉल्व फ्रॉम योर एक्सरसाइज, ओके। चल, और ये आई थिंक आज हम ये लेक्चर कंप्लीटली ये स्ट्रेट लाइन आई विल टोटली कंप्लीटेड राइट नाउ इन दिस लेक्चर, ओके। चलो थोड़े से फास्ट चलेंगे ताकि आपको देखो हमने मेन कॉन्सेप्ट बता दिया, ओके। कुछ हम आपको आइडिया दे देंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे एंड देन आई विल कंप्लीटली क्या कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ओके, ठीक है। थोड़े से आप रिकॉल करा दे रहे हैं हम आपको। हम देखो एक्चुअली हमने आपको क्या बताया था, जस्ट वेट, ठीक है। हमने आपको ये बताया था, देखो जस्ट थोड़े से रिकॉल आप करा रहे हैं, जस्ट वेट। रिकॉल का मतलब देखो हमने आपसे कहा था अगर दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन दो अगर लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, सपोज करो ये लाइन आपका L1 है और सपोज करो ये लाइन क्या है L2 है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं तो इनमें रिलेशन क्या होता है, इनके बीच का स्लोप में M1 इक्वल टू M2 होता है, पक्का। और सपोज करो दो लाइन अगर मान लो आपस में क्या आ गए, जस्ट वेट, दो लाइन अगर आपस में, सॉरी, ये अगर सपोज को पैरेलल हो गया, सपोज ये पैरेलल का मतलब 90 डिग्री हो गया ना, ऐसे पैरेलल, इसका मतलब इनके बीच का जो ये सपोज को L1 लाइन है, जस्ट वेट, ये L1 है और ये आपका लाइन था L2, तो इनमें जो बीच के जो स्लोप है इनके बीच रिलेशन होता है M1 इंटू M2 इक्वल टू कितना, माइनस होता है। ये हमने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया था, इस पे ये आपके पूरे चैप्टर्स इसी पे हैं, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है ना पूरा इसी पे है, इन्हीं दो टॉपिक्स पे, ठीक है, पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कैसे हम कुछ क्वेश्चंस आपको एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने आपको सम प्रॉब्लम्स कराया था, स्टिल I will also solve some problems from your exercise on this क्या जो भी टॉपिक। चलो तो यहाँ से देखो पहले फर्स्ट हम क्वेश्चन आपके लेते हैं फ्रॉम योर एक्सरसाइज, ओके। ये कह रहा है, यस, ये कह रहा है स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये कह रहा है इसमें से कौन सा सही आप बताओ। कह रहा था स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल, जस्ट लुक एट हियर, ये कह रहा है क्या ये स्ट्रेट लाइन है, जस्ट लुक एट हियर। अगर ये कह रहा है आपसे ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं कि नहीं, अगर पैरेलल होंगे दोनों के स्लोप आपस में क्या होगा, सेम होगा, जस्ट हमने बता दिया था ना पहले। और परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब क्या, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, ओके। ये देखो ये कह रहा है y इक्वल टू 3x माइनस 5, जस्ट वेट, ये क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू 3x माइनस 5, पहला क्वेश्चन लिखो y इक्वल टू 3x माइनस 5, ये कह रहा है y इक्वल टू 3x माइनस 5, ओके। और दूसरा क्या है, जस्ट वेट, दूसरा है 2y इक्वल टू 4x प्लस 7, 2y इक्वल टू 4x प्लस 7, ओके। ये इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि क्या ये दो, देख जस्ट लुक एट हियर, एक्चुअली ये आपके एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन और ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये दोनों लाइन आपस में ये पूछा जा रहा है क्या ये पैरेलल है या ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर। तो आप देखो इसमें क्या करो, सिंपल से कुछ करना ही नहीं है, इसके लिए आप स्लोप निकाल, सपोज करो इसका कंपेयर आप करोगे, देखो कैसे मत हम इसको सॉल्व ऐसे आप करना, इसका सपोज इसको हम कंपेयर कर दे किससे, y इक्वल टू m1x प्लस सी, तो यहाँ से m1 की वैल्यू देखो क्या आ गई, m1 की वैल्यू 3 आ गई, पक्का। इसका कंपेयर कर दोगे y इक्वल टू सपोज, जस्ट पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, एक्चुअली y का फॉर्म बनाओगे ना, तो y के जब फॉर्म बनाओगे तो यहाँ से ये हो जाएगा y इक्वल टू 4/2x प्लस 7/2, तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे 2x प्लस 7/2, यानी ये y की वैल्यू। अब इसका कंपेयर किससे करोगे, y इक्वल टू m2x प्लस c, ठीक है। ये ध्यान देना, यहाँ से c, यहाँ एक्चुअली c1 ले सकते हो, यहाँ c2 भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो वैल्यू डिफरेंट है ना, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप फाइंड आउट करो क्या, m2 इक्वल टू 2, अब जस्ट लुक एट हियर, यहाँ से m2 की वैल्यू क्या है, 2 ही तो आएगी। अब जस्ट लुक एट हियर, हमें एक्चुअली इसमें ये बताना बाबू, हमें एक्चुअली इस प्रॉब्लम में हमें ये बताना है, ये कह रहा है क्या ये दोनों जो लाइन है ना, y इक्वल टू 3x माइनस 5 एंड 2y इक्वल टू 4x प्लस 7, these two lines are parallel or not। अगर देखो जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो हमने आपको क्या बताया था, ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन व्हाट, देन आपको क्या होता था, m1 इक्वल टू m2 होता था। तो यहाँ नहीं कि आप यहाँ से ध्यान दो, m1 की वैल्यू क्या आई 3,
और यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आई 2। ये बताओ ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं है ना, यानी ये कुछ अपसर्ड सा रिजल्ट आ रहा है। अपसर्ड सा मतलब इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे? पैरेलल नहीं होंगे। यानी अगर इनके स्लोप नहीं इक्वल है तो पक्का है कि दोनों लाइन आपस में क्या होंगे? पैरेलल नहीं होंगे। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? ये पक्का है कि दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल। तो कह रहा था पहला कि पैरेलल है, ये पैरेलल है, आप कहोगे नहीं पैरेलल नहीं। ठीक है, पहला हो गया। ठीक है, दूसरा आपसे ये कहा गया कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए देखो फिर हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था परपेंडिकुलर के। अगर फिर हम यहाँ लिख दें इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर पर जस्ट वेट perpendicular then what m1 into m2 इक्वल टू कितना आना चाहिए? -1 -1। तो यहाँ देखो m1 की वैल्यू 3 और इंटू 2, ये 3 इंटू 2 करोगे कितना आएगा? 6। अब क्या बताओ 6 -1 के इक्वल होता है? नहीं है ना, यानी नॉट, यानी कि दोनों फिर लाइन आपस में परपेंडिकुलर भी नहीं। इसका मतलब आप इसका फाइनल आंसर क्या लिखोगे? दिस टू लाइन्स नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। न तो ये दोनों लाइन ना तो पैरेलल है और न ही आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। समझ पा रहे हैं? ओके, बस ऐसे करने और इसमें कुछ है ही नहीं, आप बस हो गया। देखो ये कह रहा है स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो ये कह रहा है ये परपेंडिकुलर है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ऑप्शन ए भी, ये भी गलत है। ये कह रहा है नाइदर पैरेलल नॉर, यस ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना, ये आपका थर्ड वाला करेक्ट हो गया। समझ पा रहे हैं? बस ऐसे करने हैं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये कह रहा है इफ दिस, जस्ट लुक एट हियर, ये कह रहा है इफ दिस मतलब ये इफ 6x + 5y - 7 = 0 एंड 2px + 5y + 1 ये आर पैरेलल एंड। ये देखो ये सेम क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में, हमारा आपका जैसे आप यदि मेरा लास्ट लेक्चर इसके जस्ट पहले वाला लास्ट लेक्चर देखो, वहाँ इस टाइप से सेम हमने आपको क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, इफ यू वांट टू सी देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। ओके, अब सॉल्व इट। ठीक है, तो ये हम एक्चुअली नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको करा रखा है। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल देन फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग ए एंड बी। यस, थोड़ा सा कुछ अच्छा दिख रहा, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है, इसलिए हम इसको करना चाह रहे हैं। क्यों? देखो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड आप कर लेना क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में इसको बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं। जस्ट वेट, ये क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट वेट, ये देखो इसमें देखो कह रहा है लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल देन फाइंड द रिलेशन कनेक्ट। इसमें देखो कुछ है नहीं एक्चुअली, बस जो आपका रिलेशन आएगा ना उसमें ए और बी का टर्म होगा बस, और इसमें कुछ है ही नहीं। बस आपको देखो फर्स्ट लाइन का एक क्या स्लोप फाइंड आउट करो, दूसरे का स्लोप फाइंड आउट करो, m1 = m2 करो एंड फ्रॉम दैट you find the relation between a and b and that will be your answer and that is we what relation connecting a and b। वही आपका जो कह रहा है ना relation connecting a and b, तो वही आपको हो जाए। तो पहले लिखो क्या है 2x - by + 5 = 0। लिखो 2x - by + 5 = 0। 2x just wait 2 just wait okay 2x minus क्वेश्चन देख लो एक बार। क्या है 2x - by + 5 = 0। 2x - by + 5 = 0। ओके, और दूसरा देखो क्या, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन आप देखो क्या दिया है, सेकंड इक्वेशन आपका है जस्ट वेट ax + 3y = 2। ax + 3y = 2। ax + 3y = 2। ax + 3y और जस्ट वेट ax + 3y = 2। ax + 3y = सो सिंपल। देखो इसमें हमें क्या रिलेशन फाइंड कह रहा है, दिस टू, देखो ये कह रहा है इसमें दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। क्या कह रहा है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन, ये आपका सेकंड इक्वेशन, फाइंड रिलेशन connecting
व्हाट, ए एंड बी, ए एंड बी, मतलब ये सिंपल से कहने का मतलब है ना, जो ए और बी में जो रिलेशन आएगा ना वो क्या होगा। सिंपल सा, वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट अ वेरी टफ टास्क, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। देखो कैसे सॉल्व करो, जस्ट लुक एट ये। इसमें देखो आप ये लिखो क्या है, ये 2x माइनस बी वाई प्लस 5 इक्वल 0, जस्ट लुक एट ये। इसको हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, तो इसको y के लिए सॉल्व करेंगे, बस y के लिए सॉल्व करो, क्योंकि आपका जो इक्वेशन होता है ना y इक्वल mx प्लस c फॉर्म का होता है ना, इसलिए हम इसको y के लिए करते हैं। ठीक है, आपको सर आप हमेशा y के लिए क्यों ऐसा करते हो, इसलिए हम करते हैं, समझ पा रहे हैं। चल तो यहाँ से देखो आप y के लिए जब सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, देखो माइनस बी वाई इक्वल कितना आएगा बाबू, माइनस 2x माइनस 5, पक्का। तो y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू आ जाए, देखो सारे साइड माइनस है ना, देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, यानी माइनस कैंसिल आउट, फाइनली आ जाएगा 2/b x और क्या आएगा 5/b, पक्का। ये देखो यहाँ से सपोज करो अगर इस लाइन के स्लोप हमने मान लो m1 कंसीडर किया, इसका किससे कंपेयर करो, y इक्वल टू m1 x प्लस c, यहाँ से m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट मिला 2/b, ये आपका m1, मतलब इस लाइन का स्लोप आया, इस लाइन का स्लोप m1 ही आया। ठीक है, सिमिलरली आप ये लिखो क्या है, इसको आप लिखो क्या, ax प्लस 3y इक्वल्स टू, यहाँ से आप फिर y के लिए सॉल्व करो, ये क्या आएगा 3y इक्वल टू, देखो माइनस ax, एक्चुअली प्लस है इधर माइनस और ये प्लस 2, तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करो तो आएगा माइनस a/3 और प्लस 2/3। तो यहाँ सपोज करो इस लाइन का स्लोप, सपोज करो इस लाइन का स्लोप m2 है, तो यहाँ से अगर इस लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट करें तो m2 इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, उससे m2 ले लेना, वहाँ से कंपेयर करना, तो ये आएगा माइनस a/3, पक्का ध्यान देना। ये देखो m1 की वैल्यू आई 2/b और m2 की वैल्यू आई माइनस a/3, पक्का देख लेना, इधर होगा सही है। अब देखो एक्चुअली हमें क्या बताना है बाबू, देखो ये कह रहा है दिस टू लाइंस आर पैरेलल, एक्चुअली देखो दोनों लाइंस जब ये पैरेलल हैं, एक्चुअली हमने यहाँ फाइंड आउट किया स्लोप ऑफ दिस टू लाइंस m1 m2, जब दोनों लाइन के जब हमने यहाँ स्लोप फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब क्या होगा, जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो इनके मतलब इनका स्लोप इक्वल, तो जब यहाँ लिखोगे क्या लिखोगे, सिंस देखो इनमें हमें रिलेशन कनेक्टिंग कराना है ना, तो हम रिलेशन को देखो कैसे कनेक्ट करा रहे हैं, ओके। सिंस लिखोगे, सिंस दिस, ऐसे एग्जाम में लिखोगे बिल्कुल लैंग्वेज ये सब लिखना पड़ेगा आपको, सिंस दिस टू लाइंस आर parallel so their slope must be equal, पक्का। चल इक्वल का होने का मतलब m1 इक्वल टू m2, पक्का। अब चल m1 के प्लेस पे क्या है, m1 के प्लेस पे है 2/b, ओके, एंड आल्सो इन प्लेस m2 के प्लेस पे कितना है, इक्वल टू माइनस a/3, यही है ना। अब चलो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो तो क्लास मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा कितना आएगा, देखो अरे 2/b इक्वल टू माइनस a/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आपका आएगा, देखो ये 2 3 6 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ab, यही होगा ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी क्या लिख सकते हो, ये देखो अगर ab को हम इधर लाएं तो क्या आएगा, ab प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका इक्वेशन होगी, या रिलेशन बताना था यही रिलेशन होगा, आप ये इसे कहो अच्छा यहीं पे छोड़ दो, यानी फाइनली आपको क्या आया, ऐसे आप कह सकते हो ab प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इनमें रिलेशन आ गया, या डायरेक्ट आप इसी को बोल सकते हो। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें रिलेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो, देखो हमने आपको ये सब बिल्कुल जस्ट वेट, ओके, ये हमने देखो रिलेशन इसमें कनेक्टिंग वाला था कॉन्सेप्ट, ये हम आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो फिर हम कुछ और प्रॉब्लम्स में आपको इसमें डिस्कस करते हैं, ओके। चल अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इट, देखो जो थोड़े बोर्ड में आपके पूछे गए हैं उसको हम थोड़े से डिस्कस कर दे रहे हैं। ये कह रहे देखो इफ लाइन दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वेरी इजी, इसको हमने बस लास्ट लेक्चर में कराया है, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। चल देखो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिया, अब हमें करने की बहुत जरूरत नहीं है, आप खुद सब कर सकते हो, देखो बस हिंट दे रहे हैं आपको, कह रहा है इफ लाइन दिस
and these are perpendicular to each other, then find the relation connecting। अभी जस्ट कराया जी, अभी जस्ट कराया रिलेशन कनेक्टिंग वाला, रिलेशन कनेक्टिंग वाला यही अभी जस्ट कराया ना, देख लो जी। कहो सर आप कह रहे नहीं कह रहे, देखो ये क्या था, यही तो कनेक्टिंग वाला था। देखो उसी टाइप का, वो क्वेश्चन नहीं है बट उसी टाइप का, समझ पा रहे हैं ना, आप कर सकते हो। चलो तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, ठीक है। फिर आते हैं हम, यस। अब देखो ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच वाई इंटरसेप्ट दिस। देखो वाई इंटरसेप्ट देने का मतलब ये सी की वैल्यू है, ठीक है। एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। कर सकते हो। चलो ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस। कह रहा है आप हमें उस इक्वेशन का लाइन बताओ जो इसके पैरेलल हो। इसके पैरेलल होने का मतलब आप, हमने सपोज किया कोई एक अनदर लाइन है, सपोज किया हमने एक अनदर लाइन है जो इस इक्वेशन के पैरेलल है, तो उसका स्लोप मान लो सपोज जो इसका स्लोप होगा वही उसका स्लोप होगा, तो इसका हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया, इसका जो स्लोप होगा वही अनदर लाइन का ही स्लोप होगा, तो उसका स्लोप हो गया। इस पॉइंट से पास कर रहा है तो एक आपको स्लोप मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। इससे आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं फाइंड आउट कर सकते, लास्ट लेक्चर बता रखा है, कर सकते, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, यस। अब ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा देख लो, ओके। ये देखो ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइनिंग द पॉइंट दिस। वेरी इजी है। इसमें क्या है, देखो ये दो पॉइंट है, आप दोनों पॉइंट लिख लो, इसका मिड पॉइंट निकालो, ठीक है। और उसमें देखो ये इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर, इसका स्लोप फाइंड आउट करो, ठीक है। अब उनके फिर वहां से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर लो, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो, यस। अब ये देखो ये कह रहा है, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, कह रहा है प्रूव दैट द लाइन थ्रू दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। वेरी इजी है। इसमें क्या है, कह रहा है प्रूव, देखो अगर कोई लाइन अगर इससे पास पैरेलल, कह रहा द लाइन थ्रू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। देखो ये दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट से आप इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन निकाल लो। अरे जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं ना, दो पॉइंट से, 2 पॉइंट फॉर्म हमने बताया था। सिमिलरली ये भी देखो 2 पॉइंट फॉर्म है, इससे भी इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर सकते हो। और दोनों को देखना ना, दोनों का स्लोप फाइंड आउट करना, तो देखिए आप देखो कि दोनों का स्लोप m1 = m2 ऑलरेडी यहाँ से आ जाएगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ये वही कह रहा है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द दिस एंड दिस, ठीक है। तो सिमिलरली देखो y - y1 क्या आता है, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 into x - x1। सिमिलरली इसको देखो आप, इसको हम कर ही दे रहे हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 24 है। जस्ट वेट, पॉइंट्स आप बस लिख लो, क्या है 0 0 2 3। पहला देखो क्या है 0 0 2 3, 0 0 और क्या है 2 3। और दूसरा वाला लिख लो, यहाँ अलग अलग लिख रहे हैं, और दूसरा वाला भी लिख लो। दूसरा वाला क्या है 2 - 2 और 6 4, 2 - 2 6 4, 2 - 2 और 6 4, ठीक है। ये देखो 2 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म से अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आएगा, जस्ट वेट, ये क्या आएगा y - y1 इक्वल टू कितना आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ अगर आप फाइंड आउट करो ये क्या आएगा y, जस्ट वेट, यहाँ फाइंड आउट करो तो ये भी आएगा y - y1 इक्वल टू क्या y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, ठीक है। जस्ट वेट, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करो, देखो ये y है माइनस y1 के प्लेस पे देखो ये x1 होता है, ये y1 होता है, इन प्लेस ऑफ y1 का मतलब क्या रख सकते हैं 0, ठीक है। जस्ट आपको हम बता दे रहे हैं, ये आपका होता है बाबू x1 होता है और ये y1, ये क्या होता है x2 होता है और ये y2, ये होता है x1 ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। वैल्यू पुट करो, यहाँ से आएगा, ठीक है। फिर y2 इन प्लेस ऑफ y2 व्हाट यू कैन राइट 3, अब माइनस y1 के प्लेस पे 0, x2 के प्लेस पे आप क्या रखोगे 2, और देखो x2 और क्या x1 के प्लेस पे -0, x - x1 के प्लेस पे क्या है तो 0। फाइनली सॉल्व करो, क्या आएगा y = 3/2 और ये सब 0 0 यानी x, ओके, ये आया, ठीक है। सिमिलरली अब इसको सॉल्व कर, देखो दोनों का स्लोप पैरेलल है ना, ये कहा है पैरेलल, दोनों का स्लोप सेम आना चाहिए। चलो इसको हम सॉल्व करते, देखो क्या आएगा y, जस्ट वेट, ओके, ये आएगा y माइनस y1 के प्लेस पे देखो ये क्या है माइनस है ना, तो यानी कि -2, ठीक है, इक्वल टू देखो y2 के प्लेस पे क्या रखोगे
y2 के प्लेस पे आपका है 4 माइनस y1 के प्लेस पे क्या है, तो y1 के प्लेस पे है -2। ओके, देखो माइनस है फिर -2। चलो x2 के प्लेस पे क्या है, x2 के प्लेस पे 6, x1 के प्लेस पे देखो, x1 के प्लेस पे है 2। ये क्या है, x माइनस x1 क्या है, x1 जस्ट वेट, x1 आपका है 2। ठीक, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखो y प्लस 4 सॉरी 2 होगा ना, y प्लस 2 इक्वल टू, देखो 4 और 2 माइनस में को प्लस हो जाएगा ना, यानी कितना आएगा 4 to 6 अपान ये कितना आ जाएगा 4 ही होगा ना। अब देखो x माइनस 2, इसको जब सिंप्लीफाई करो ये आएगा y प्लस 2 इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा 3/2x और देखो -2। यहाँ से देखो y की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें ये आ जाएगा 3/2x माइनस 3, ये 2 कैंसिल 3 और इधर जाएगा ये -2। फाइनली ये क्या आएगा y इक्वल टू 3/2x और -5। ध्यान देना, ये देखो ये आपका ये आया ये मतलब ये इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास करने वाले 2 पॉइंट्स पास करने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आया और यहाँ से आया। अब देखो दोनों का अगर एक्चुअली दोनों लाइन आपस में क्या आते हैं, ये दोनों लाइन ना जस्ट वेट, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल थे, क्या आते हैं, अगर इससे पास करने वाला जो लाइन है ना वो क्या आ जा रहा है पैरेलल, तो पैरेलल होने का मतलब इसका स्लोप दोनों का इक्वल। तो यहाँ से अगर हम m1 फाइंड आउट करें तो m1 की वैल्यू क्या आ गई 3/2, अरे 3/2 ही तो होगा, y इक्वल टू m1x प्लस c से कंपेयर करेंगे, इसका भी फिर आप जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 3/2 है, m2 की भी वैल्यू आई 3/2। अब देखो तो यही आपको प्रूव करना था कि अगर इस पॉइंट से अगर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करें और इस पॉइंट और इस पॉइंट से, ठीक है, तो दोनों अगर लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो प्रूव करो कि इनके स्लोप भी इक्वल होगा। तो ये देखो हमने यहाँ क्या प्रूव कर रखा, यहाँ फाइनली हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने यही तो प्रूव किया m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू कितना 3/2। तो लिखेंगे hence what, these two lines are parallel। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, बस ये कॉन्सेप्ट हैंस प्रूव होगी, बस ऐसे आपको क्वेश्चंस करने, इसमें कुछ है नहीं, आप समझ पा रहे हैं ना। देखो ये हमने आपको प्रूव कर दिया, ये हमें आपको प्रूव करना था, हमने ऑलरेडी इसको प्रूव कर रखा, ठीक है। सिमिलरली देखो ये कह रहा है प्रूव, जस्ट वेट, ये देखो ये कह रहा है प्रूव दैट द लाइन थ्रू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस। सेम क्वेश्चन है, सेम, बस आप जस्ट क्या करोगे, आप देखो वही फॉर्म मतलब क्या 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करो, ओके, एंड देन आफ्टर m1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, m2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, और दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना m1 m2, तो वो प्रोडक्ट देखना -1 आ जाएगा, तो वहां से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये कह रहा है सो दैट द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दिस एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कह रहा है अगर इसे फॉर्म करें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, फिर कर सकते हो, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, मतलब परपेंडिकुलर का आपको यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है, उनके स्लोप प्रोडक्ट माइनस होना चाहिए। फिर ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। सो सिंपल यार, इससे क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कर लो, ऐसे पास कर रहा है, हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, इसके बाद से ये कह रहा है द लाइन थ्रू पी, ये कह रहा है देखो द लाइन थ्रू पी जो इसका कोऑर्डिनेट 5 से इंटरसेक्ट y एक्सिस एट q। देखो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, q पे कट कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है राइट द स्लोप ऑफ ए लाइन, इसका क्या स्लोप नहीं फाइंड आउट कर सकते जी, m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा एंड tan 45 वैल्यू 1। सो सिंपल, राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन कर सकते। चलो ये सारे क्वेश्चन थे, ओके। अब देखो ये सारे हमने मैक्सिमम आपको, यस ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट वेट, अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये कह रहा है, इसको आप देख सकते हो, ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो जस्ट लुक एट हियर, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करना है, ओके, और वो क्या कह रहे हैं पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। ये देखो ये लाइन इस लाइन से मतलब इंटरसेक्शन हमने जस्ट बताया था, और दो लाइन अगर मतलब क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो उनका इंटरसेक्शन मतलब सोल्यूशन सेट आएगा ना, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक फाइंड आउट कर लो, अरे जो सॉल्व करो x y की वैल्यू आएगी ना, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करो, ठीक है। अब ये कह रहा है पैरेलल टू द लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट आया और उसके इस लाइन से पैरेलल हो, तो यहाँ से स्लोप फाइंड आउट कर लेना, स्लोप आपको पता होगा, एक पॉइंट पता होगा, वहां से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे,
ऐसे इसको भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो एक हिंट मिस दे रखा है, इट विल बी फाउंड बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो हमने कहा ना जो भी इसका इंटरसेक्शन सॉल्व करो ये पॉइंट आपको आएगा, ठीक है। अब फिर कह रहा है एनी लाइन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय x इक्वल टू कह सकते हैं, हमने जस्ट बता रखा, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपका यस चैप्टर टेस्ट एंड ऐसे देखो ये चैप्टर टेस्ट में भी थोड़े से हम आपको डिस्कस कर देना। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इंक्लिनेशन है 60 डिग्री एंड y क्या जी इंक्लिनेशन 60 डिग्री, वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहे हैं इंक्लिनेशन कितना 60 डिग्री और y इंटरसेप्ट कितना -4। देखो इसको कैसे करोगे, इंक्लिनेशन कितना दिया है तो आप डायरेक्ट करोगे जी y इक्वल टू mx प्लस c। देखो इंक्लिनेशन आपको दिया है, क्या दिया है, इंक्लिनेशन 60 डिग्री दिया है, ठीक है। और क्या दिया y इंटरसेप्ट कितना दिया है, y देख लो, y इंटरसेप्ट देख लो क्या दिया है, जस्ट तो कुछ भी ले सकते हैं बट क्वेश्चन देखो यस 4 दिया -4, चलो -4 ही रखते हैं, क्या हमें दिक्कत है, क्यों हमें क्या दिक्कत है, तो दिया रख देंगे। अब चलो बस ये आपको क्या इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है, यहाँ रख दो वैल्यू इंक्लिनेशन। देखिए एक्चुअली हम जानते क्या, यहाँ जस्ट वेट, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसका अगर सॉल्यूशन लिख रहे हैं जस्ट वेट। एक्चुअली हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, यहाँ लिखोगे सिंस एक्चुअली इंक्लिनेशन दिया है ना, इंक्लिनेशन का मतलब थीटा और y इंटरसेप्ट का मतलब c, y इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं c। सिंस m इक्वल टू कितना होता है, m इक्वल टू बताओ tan थीटा एंड फिर क्या लिखोगे y इंटरसेप्ट ये क्या आता है c, तो बस वैल्यू रख दो तो यह क्या आएगा y इक्वल टू m के प्लेस में क्या रखोगे tan थीटा और प्लस c। अब ध्यान देना तो y इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है तो -4। आप यहाँ सॉल्व करो क्या y इक्वल tan 60 की वैल्यू बताओ तो कहो सर √3 पक्का, चलो और -4, ये आपका इक्वेशन है, ये आपका यही है ना y इक्वल टू mx प्लस c। ध्यान देना m की वैल्यू है ना, यहाँ x है तो x रखना ना, x कहाँ जाएगा m इंटू x, ये x है यानी √3x, ठीक है। या तो ये कहो या तो आप इसको इस फॉर्मेट में ला दो प्लस और इक्वल टू जी, ये आपका ये आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं ना, यानी बस ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप चैप्टर टेस्ट से यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो तो फिर देखो हमने आपको नियर अबाउट हमने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व, ये भी क्वेश्चन देख सकते हो सेम कर इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिस फाइंड इट्स इंक्लिनेशन, क्या है जी इंक्लिनेशन बताना डायरेक्ट, ये क्या है, ये आपका क्या है m की वैल्यू है, यानी m की वैल्यू कितनी है √3 और यहाँ से क्या tan थीटा फाइंड आउट करोगे, यानी m इक्वल टू कितना आता है tan थीटा, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, तो कहो सर tan 60 की वैल्यू होती है, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, वही है इंक्लिनेशन। देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है, यू कैन सॉल्व इट। सो देखो हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ बिल्कुल कंप्लीट क्या आज कंप्लीट कर दिया, ओके। चलो फिर हम लोग मिलते हैं कहाँ, जस्ट वेट, ओके। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद व्हाट न्यू चैप्टर, ठीक है। तो देखो हमने मैक्सिमम टॉपिक हमने बिल्कुल एकदम मतलब देखो बेसिक्स हमने आपको ना स्ट्रेट लाइन हमने सॉल्व कराया था, ठीक है। आप चाहो तो अच्छे से इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक, ओके। चलो।